हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीएस एग्जाम सेंटर। दोस्तों, आज का टॉपिक है मैथ का प्रैक्टिस सेट। दोस्तों हाँ, यदि आप किसी भी एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो आपको मैथ के प्रैक्टिस सेट बनाना काफ़ी आवश्यक है, क्योंकि मैथ के अलग अलग चैप्टरों से अलग अलग प्रश्न पूछे जाते हैं। उसको प्रैक्टिस सेट के रूप में आपको रिवीजन काफ़ी आवश्यक होती है, इसलिए इस वीडियो में हम मैथ के प्रैक्टिस सेट आपको कराने जा रहे हैं। तो देखिए, आपके सामने पहला प्रश्न जो है आपके सामने है। पहला प्रश्न है कि एक बैग में 25 पैसा, 10 पैसा और 5 पैसे के सिक्का 1:2:3 के अनुपात में है। यदि उसके बैग में कुल 120 रुपया है तो 5 पैसे का कुल सिक्का कितना है। ठीक है, तो आपको बस यही ज्ञात करना है। तो सबसे पहले देखिए कि 25 पैसा, 10 पैसा और 5 पैसे का सिक्का, 25 पैसा, 10 पैसा और 5 पैसे का जो सिक्का है वह है 1:2:3 के अनुपात में है। यहाँ तक आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखते हैं, इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी कि गुना कर दीजिए। 25 से कम 25 हो जाएगा, 10 दूना 20 हो जाएगा और 5 तिया 15 हो जाएगा। ये जो है सब पैसा में है और ये जो है ये सब रेशियो है, अनुपात में दिया गया है। जब ये पैसा में है तो आप गुना कीजिएगा तो टोटल यह भी पैसा में ही हो जाएगा। 25 में 25, 20, 15 इसको ऐड कीजिएगा तो 60 हो जाएगा। 25 में 20 जुड़िएगा तो 45 और 15 60 हो जाएगा। आप इसको x के रूप में मान सकते हैं। यहाँ पे आपको x मानना चाहिए, यहाँ पे x मान लीजिए, इसको भी x मान लीजिए और इसको भी x मान लीजिए, तो यहाँ भी x हो जाएगा। ठीक है, तो x हो जाएगा तो आपको कुल जो टोटल पैसा है वह 120 रुपया है। यहाँ पे 60x है तो 120 रुपया को 100 से गुना कर दीजिए। 100 से गुना कर दीजिएगा तो क्या पैसा में बदल जाएगा। अब देखिए, अब आप इसको x का वैल्यू निकालिएगा तो 120 गुना 100/60, 60 से 2 मरतबे कट जाएगा, यानी कि 200 पैसा हो गया। अब आपसे पूछा जा रहा है कि उस बैग में 5 पैसा का कितना सिक्का है। यहाँ अनुपात दिया गया है 3x, यानी कि x का मान 200 है तो 5 पैसे का सिक्का कितना हो जाएगा, 3x है, यानी कि 3 गुना 200 कितना हो जाएगा, 600 जो है वह कुल सिक्का है। देखिएगा, हमसे पूछा जा रहा है कि 5 पैसे का कुल कितने सिक्के होंगे, तो 600 जो है कुल सिक्के होंगे। ऑप्शन बी में दिया गया है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे जो है आपको पैसा दे दिया जाएगा, ठीक है, और इसका रेशियो दिया गया है 25 पैसे का रेशियो 1 के अनुपात में, 1 को x में रखे हैं इसलिए x हो गया। 10 पैसे का जो है वह 2 के अनुपात में है तो 2x हो गया, और 5 पैसे का 3 के अनुपात में है तो वह 3x हो गया। अब उसके बाद हमने इसको सॉल्व किया। यहाँ पे जो है इसको लाइनिंग नहीं समझिएगा, आप यहाँ पे 25 में x से गुना किए हैं तो 25x हो गया है, ठीक है, और यहाँ पे 10 गुना 20x हो गया और 5 में 15x हो गया। इसको ऐड करने के बाद कितना आ गया, 60x आ गया, और 60x इक्वल टू 120 रुपया है कुल टोटल पैसा का वैल्यू जो आपके प्रश्न में दिया गया है। उसके बाद 120 रुपया को 100 में से गुना किए हैं जो पैसा में चेंज हुआ है, उसके बाद इसको हल किए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। दोस्तों, आपके प्रत्येक एग्जाम के लिए, चाहे आप रेलवे, एनटीपीसी, कोई भी एग्जाम का, एसएससी, कोई भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो उसमें केवल एक चैप्टर से प्रश्न नहीं आता है, इसलिए अलग अलग चैप्टर का रिवीजन भी आपके लिए आवश्यक है। अब देखिए, अगला प्रश्न जो है आपके सामने है कि एक व्यक्ति पहले 200 किलोमीटर की यात्रा 60 किलोमीटर प्रति घंटा से तय करता है। एक व्यक्ति है जो 200 किलोमीटर की यात्रा 60 किलोमीटर प्रति घंटा से तय करता है और अगले 200 किलोमीटर की यात्रा 70 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करता है, तो उसके 400 किलोमीटर की यात्रा का औसत गति क्या होगा। ठीक है, देखिए औसत गति की बात है तो पहला जो है, पहले 200 किलोमीटर, पहला 200 किलोमीटर जो उसका यात्रा है वह 60 किलोमीटर पर घंटा की गति से तय करता है। अगले 200 किलोमीटर की जो यात्रा है वह 70 किलोमीटर पर घंटा की गति से तय करता है। कुल टोटल कितना है, 400। तो उसका जो है औसत चाल ज्ञात करना है। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय, आपको पता है।
कुल दूरी कितना हो जाएगा, 200 200 400। और समय देखिए अलग अलग समय है, क्योंकि 200 किलोमीटर को 60 किलोमीटर प्रति घंटा से 200/60 प्लस यहाँ 200 किलोमीटर को 70 किलोमीटर प्रति घंटा से तय करता है। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए। यहाँ पे हो जाएगा 400, यहाँ पे देखिएगा 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया, ये हो जाएगा 20/6 और यहाँ हो जाएगा 20/7। 7 6 का लघुत्तम होता है 42, 6 7 42, तो 7 में 20 से गुना कीजिएगा तो 140, और यहाँ पे हो जाएगा 7 6 42, 6 2 12 यानी कि 120। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कि इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, 400 गुना 42 कर सकते हैं, और नीचे में जो है 140 और 120 को जोड़ दीजिएगा तो 260, 0 से 0 कट गया। ठीक है। और यहाँ पे 13 2 26 और 21 2 42 होता है ना, 13 2 26 21 2 42। यहाँ पे सॉल्व करते हैं, बच गया 40 गुना 21/13। यहाँ पे 21 चौका 84 हो गया, यानी 840/13। 13 से भाग कर दीजिएगा तो 13 6 78, क्या बचेगा, 6 50 64 बचेगा, 13 चौके 52, 13 चौके 52, फिर हो जाएगा 13 6 78.1 किलोमीटर पर घंटा। ये जो है उस आदमी का औसत चाल निकल गया। यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। हम आपको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करके समझाए हैं। आप इसको डायरेक्टली यहाँ पर भी सॉल्व कर सकते थे। डायरेक्टली आप यहाँ पे बटा के जोड़ को ऐड कर सकते थे और यहाँ पे भाग देते थे, 7 6 42 से भाग कर देते तो आपका आंसर जो है इतना आ जाता। लेकिन हम आपको स्टेप बाय स्टेप तोड़कर आपको समझा दिए हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो चलते हैं अब अगले प्रश्न में। यहाँ पर देख भी लीजिएगा 64.61 आपको दिया गया है ऑप्शन बी में, 64.61 किलोमीटर पर घंटा औसत चाल उस व्यक्ति का निकल जाएगा। और चलते हैं अगले प्रश्न में। देखिए अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है कि यदि एक संख्या का 70% दूसरी संख्या के 1/3 के बराबर है तो पहली संख्या का दूसरी संख्या से अनुपात क्या होगा। ठीक है। एक संख्या का 70% दूसरी संख्या के 1/3 के बराबर है। तो एक संख्या मान लीजिए x और दूसरी संख्या मान लीजिए y। एक संख्या मानेगा x और दूसरी संख्या y। तो एक संख्या का 70% दूसरी संख्या का 1/3 के बराबर है, यानी कि 1/3 के बराबर है एक संख्या का 70%, 70/100। अब आप इसको सॉल्व कर दीजिएगा तो हो जाएगा 7x/10, यहाँ पे हो जाएगा y/3। इसको क्रॉस इस प्रकार से गुना कर लीजिए, गुना होता है क्रॉस गुना, 7 का 21x हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा 10y। x का वैल्यू इधर है, y का वैल्यू इधर है, यानी कि x/y इक्वल टू देखिएगा x के सामने 10 है तो 10 लिखिए और y के सामने 21 है तो 21 लिखिए, यानी कि 10:21, 10:21। यानी कि हमको अनुपात ही निकालना था। x पहली संख्या दूसरी संख्या का रेशियो क्या हो जाएगा, 10:21 हो जाएगा। आप देख सकते हैं 10:21 जो है ऑप्शन ए में ही दिया गया है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो ये जो प्रश्न है वह रेशियो से संबंधित प्रश्न है। अगले प्रश्न को देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न आपके सामने है, वह जो प्रश्न है ज्यामिति से संबंधित प्रश्न है। तो देखिए ज्यामिति या क्षेत्रमिति से संबंधित है। यदि दो समबाहु त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई क्रमशः 34 मीटर और 85 मीटर है। देखिएगा ज्यामिति का प्रश्न है, दो समबाहु त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई क्रमशः 34 और 85 है। यहाँ पे सेंटीमीटर या मीटर कुछ नहीं दिया गया है। तो दो समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज आपको पता होना चाहिए कि जिनकी दो भुजाएं जो है, जिनको तीनों भुजाएं जो है आपस में समान हो, उसको समबाहु त्रिभुज कहा जाता है। तो एक समबाहु त्रिभुज की जो भुजा है वह है 34 और एक का है 85। अब इसमें पूछा जा रहा है कि सबसे ज्यादा लंबे मापक के फीते की लंबाई कितनी होनी चाहिए जो उन दोनों को ठीक तरह से नाप सके, तो उसकी लंबाई कितनी होनी चाहिए। तो ऐसे प्रश्न को सॉल्व करने के लिए आपको क्या ज्ञात करना होगा, इसका मासा, महत्तम समापवर्तक।
एक की लंबाई 85 है और दूसरी की लंबाई 34 है, तो सीधा सी बात है सबसे लंबे फीते की लंबाई ज्ञात करना है, तो 85 और 34 का क्या निकलिएगा, महत्तम समाप्त वर्तक यानी कि मसो ज्ञात कीजिए। क्या हो जाएगा, यहाँ पे रखिएगा 85 इक्वल टू हो जाएगा 34 गुना 2, 34 दूना 68 प्लस क्या हो जाएगा 17, यहाँ पे हो जाएगा 34 यानी कि 17 गुना 2 प्लस 0 यानी कि क्या निकल जाएगा HCF 17। ये यूक्लिड विभाजन प्रमेय का हम सॉल्व कर दिए। यहाँ पे जो है HCF 17 निकल गया। चाहे आप भाग विधि से भी सॉल्व कर सकते हैं। भाग विधि से देखिए कैसे सॉल्व किया जाता है। भाग विधि से सॉल्व करने के लिए छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग दिया जाता है, यानी कि इस प्रकार से कितना है 85 है तो 34 दूना 68, यहाँ पे 17 बचेगा और यहाँ 17 दूना 34, तो जिससे संख्या कट जाती है वहीं उसका क्या निकल जाता है HCF निकल जाता है। 17 इसका राइट आंसर हो गया। आप देख सकते हैं ऑप्शन बी में दिया गया है 17। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो गया। अब चलते हैं अगले चैप्टर, अगले प्रश्न में जो अलग चैप्टर से लिया गया है, यानी कि टाइम एंड वर्क जो चैप्टर होता है उससे लिया गया है, समय और काम। इसमें देखिए क्या है प्रश्न, इसमें प्रश्न दिया गया है 24 आदमी हर रोज 8 घंटे काम करके एक काम को 10 दिनों में पूरा करते हैं। 24 आदमी प्रतिदिन 8 घंटे काम करके एक काम को 10 दिन में पूरा करते हैं। प्रतिदिन 10 घंटे की दर से इसी काम को 6 दिनों में पूरा करने के लिए कितने आदमी की आवश्यकता होगी। ध्यान दीजिएगा, कितना 24 आदमी, तो मैन कितना 24, उसके बाद है 8 घंटे, समय कितना है 8 घंटे, काम करता है तो 10 दिन में पूरा होता है, कितना है डे जो है गुना 10। आपको भी इधर MHD चाहिए ना, इसमें दिया गया है 10 घंटे प्रतिदिन काम करके 10 घंटे प्रतिदिन काम करके 6 दिनों में कितने आदमी की आवश्यकता होगी। तो यहाँ आदमी जब नहीं दिया गया है तो आप X मान लीजिए। आया समझ में। देखिएगा कोई कहता है कि 24 आदमी 8 घंटे काम करके 10 दिनों में काम को समाप्त करते हैं, तो कितने आदमी 10 घंटा काम करके 6 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। आप इसको इस प्रकार से टेबल रख सकते हैं। यहाँ पे हो जाएगा 24 गुने 8 गुना 10, और यहाँ जो गुना में है दोनों संख्या वो इधर आकर के भाग में लग जाएगी, यानी कि X हो जाएगा। 10 से 10 कटा दीजिए, 6 से 4 मरतबे 24 कटा दीजिए, बच गया क्या 8 गुना 4, 8 चौका 32, यानी कि 32 आदमी की आवश्यकता होगी उस काम को 10 घंटा करके 6 दिन में समाप्त करने के लिए। देखिएगा 32 यानी कि ऑप्शन ए में ही आपको दिया गया है 32। ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, और यदि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि इस पर प्रतिदिन 2 या 3 प्रैक्टिस सेट मैथ का अपलोड किया जाता है, और साथ ही साथ रीजनिंग का भी क्लास आपको यहाँ मिल जाएगा। टेक केयर दोस्तों।